सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैनी जो होती है कहती है कि गुई इस तरीके से बात मत करो। तो गुई जो होती है कहती है कि ये लोग जहाँ भी होंगे मैं भी वहीं पे होंगी। तो इस चीज को सुन के टीचर कई जो होती है भड़क जाती है और कहती है कि तुम तो कितनी ज्यादा सेंसिटिव हो। चलो ठीक है, जो मन करे वो करो, मुझे भी अब कोई परवाह नहीं है और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जबकि शैनी जो होती है इनको शांत करते हुए कहती है कि एल्डर काई प्लीज आप इतना गुस्सा मत होइए। जबकि सब गुई जो होती शांति से खड़ी रहती है कि तभी टांगवुलिन जो होता है ये कहता है कि गुई आखिर तुमने इतना ज्यादा अमेजिंग चांस क्यों जाने दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि असल में तुमने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है। तो गुई जो होती है कहती है कि कोई बात नहीं, उसने वैसे भी तुम्हें हिट किया था तो इस चीज से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो जई और जी जियायान जो होती है कहती है कि गुई तुम सच में काफी ज्यादा औसम हो। इस पर जियायान भी कहती है कि बिग सिस्टर आप तो सच में काफी ज्यादा ऑनेस्ट हैं। और इस चीज पर बेचारा टांगवुलिन भी कुछ नहीं कहता है कि तभी यहाँ पे शैनी जो होती है आ जाती है और ये भी भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और क्या तुम्हें मालूम है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। लेकिन शायद तुम्हें मालूम ना हो मगर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ना जाने कितने ही लोग एल्डर काई के डिसाइपल बनने के लिए सपना देखते हैं। तो इस चीज को सुनने के बाद भी गुई जो होती है कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। तो टांगवुलिन जो होता है आगे आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी ही गलती थी। टीचर शैनी क्या हम अब भी एग्जाम को देना जारी रख सकते हैं। तो शैनी कहती है कि तुम लोगों का एग्जाम जो है यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तुम सभी लोग ही जारी रख सकते हो और मैंने बाकी के टीचर्स को बता दिया है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि वो एल्डर काई के गुस्से को शांत कर लेंगे और चलो अपन भी चलते हैं। जबकि जई जो होता है पूछता है कि टीचर शैन आखिर हमें 4th ट्रायल के कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो इस चीज को सुन के शैनी जो होती है भड़कते हुए कहती है कि तुम सभी को 0 पॉइंट्स मिले हैं। तो इस चीज को सुन के जई चौंक जाता है और कहता है कि क्या 0 पॉइंट्स, ये तो अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो जियायान भी कहती है कि जियायान जो होती है कहती है कि आप तो मुझसे कह रही थी कि शेरेक कॉलेज जो है अकेडमी जो है किसी भी तरीके से इम्पार्शियल नहीं हो सकती है और क्या ऐसा इसलिए किया गया हमारे साथ क्योंकि हमने एल्डर काई को नाराज कर दिया था। तो सही भी एल्डर काई पे भड़कते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी बेहुदा बात है। तो शैन जो होती है कहती है कि अगर एल्डर काई ने कहा है कि तुम लोगों को 0 पॉइंट्स मिलेंगे तो तुम सभी को 0 पॉइंट्स ही मिलेंगे और इस चीज पे कोई भी उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है। और अब जब तुम सभी लोगों ने ही 0 पॉइंट्स स्कोर किया है तो तुम लोग इनर कोर्ट यार्ड में एंटर नहीं कर सकते हो। और क्या अब तुम लोगों को इम्पल्सिवनेस के परिणाम समझ में आ रहे हैं और चलो बातें करना बंद करो और अगले टेस्ट के लिए चलो। जबकि इन सारी चीजों को सुन के गुई ज्योति थोड़ी सी उदास होने लगती है। जबकि शैनी ज्योति जाते हुए कहती है कि 5वां ट्रायल जो है वो तुम्हारे टैलेंट को टेस्ट करेगा जो कि काफी हद तक तुम्हारे सेकंड प्रोफेशन जैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक और जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे काफी अलग अलग तरीके की चीजें उपलब्ध थी और टांगवुलिन जो होते हैं यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश होता है जैसे ये ब्लैक स्मिथ की टेबल को देखता है। और तभी यहाँ पे एल्डर काई जो होती है गुस्से से आते हुए कहते हैं कि तुम लोग। तो शैन जो होती है पूछती कि एल्डर काई आखिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं। और एल्डर काई जो होती है यहाँ पे काफी ज्यादा भड़कते हुए गुस्से से कहती है कि 5th ट्रायल में तुम सभी के सभी को ही 0 मार्क्स दिए जाते हैं। और भाई लोग इस चीज को सुन के इस सभी के होश उड़ जाते हैं। तो शैन जो होती है ये भी कहती है कि एल्डर काई अब तो हद ही हो रही है। तो एल्डर काई जो होती है कहती है कि ऐसा मत कहो कि जैसे मैंने इन्हें कोई मौका नहीं दिया और अगर ये आगे के ट्रायल्स में अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं तो तब भी ये इनर कोर्ट यार्ड में एंटर कर पाएंगे 2 बार लगातार 0 पाने के बाद भी। और अगर ये इतना भी नहीं कर पाते हैं तो ये सभी ही लौट के जा सकते हैं वहीं पे जहाँ से ये आए हैं। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि गुई की काफी गंदी वाली सटक गई होती है और ये काफी गंदी नजरों से इनको ही देख रही होती है। और सही जो होता है कह रहा होता है कि अब तो हद ही हो रही है। लेकिन तभी टांगवुलिन जो होता है ना रोकते हुए कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ। जबकि शैन जो होती है इनको शांत करने के लिए कोशिश करती है लेकिन एल्डर काई जो होती है गुस्से से जाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियरली कह चुकी हूँ और बाकी की चीजें जो है ये तुम्हारी अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है।
और जब ये यहाँ से जाने वाली है तो ये वापस से गेट के अंदर झांकती है और काफी गंदी तरीके से हंस रही होती है। और इस चीज को देख के यहाँ पे सभी लोगों का पारा चढ़ जाता है और वाकई में इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जबकि ये जाते हुए सोचती है कि ये जो बच्चे हैं ये वाकई में काफी अच्छे बेहतर हैं, तो अगर इनको थोड़ा परेशान किया जाए, टेम्पर किया जाए तो ये काफी अच्छी चीज रहेगी। और वैसे भी अब जब इन्होंने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की है तो ऐसा समय जरूर आएगा जब ये लोग मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए आएंगे। जबकि शैनी जो होती है कहती है कि ठीक है, 6th ट्रायल का समय हो गया है, तुम सभी लोग मेरे साथ आओ। और एक जगह पे आ जाने के बाद शैनी जो होती बताती है कि तुम लोगों को पासिंग स्कोर मिल जाएंगे अगर तुम लोग किसी तरीके से इन 15 बंस को खा सके तो। और इसके बाद जितने भी 5 बंस को तुम एक्स्ट्रा खाओगे रिवार्ड में एक और पॉइंट मिलेगा। हालांकि तुम लोगों को किसी भी तरीके की इजाजत नहीं है खाने के दौरान अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करने की। और 6th ट्रायल जो है भले ही ऐसा देखता हो जैसे कि ये तुम्हारी एपेटाइट को टेस्ट करने के लिए है, कि सच्चाई ये है कि ये टेस्ट जो है ये तुम्हारी विल पावर को टेस्ट करती है। तो जई जो होते है कहता है कि कैप्टन आप जितना चाहो उतना ज्यादा खा सकते हो। तो टांग विलिन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि टीचर शैन क्या हम इस ट्रायल में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्या खाने में। तो इस पर शैन बेचारी जो होती है मासूम सी ये जाने अनजाने में हाँ कर देती है। तो टांग विलिन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैं फ्रीली खा सकता हूँ। जबकि जई और जियायान जो होती है साइड में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अपन यहाँ पे बैठ के इंतजार करते हैं। तो शैन जो होती है इस चीज को देख के परेशान हो जाती है और कहती है कि इस ट्रायल के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट्स ही हैं, तो आखिर तुम दोनों ने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया। लेकिन तभी इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि टांग विलिन जो होता है घपा घप करके एक के बाद एक करके खा रहा होता है। जबकि गुई जो होती है बड़ी देर में एक खा पाती है। और जई जो होता है कहता है कि टीचर शैन बस आप आराम से खड़े होके शो को देखते रहिए। और टीचर शैन के भी होश उड़ जाते हैं जैसे ये टांग विलिन को इस तरीके से खाते हुए देखती हैं। और जई जो होता है ये कहता है कि टीचर शैन मेरे कैप्टन जो है ये अकेले ही इन सभी स्टीम बंस को निपटा सकते हैं। और तभी टांग विलिन जो होता है जू जियाओयान का जो बंस का पोर्शन होता है उसको भी निपटा देता है, जिसके बाद जई का पोर्शन निपटा देता है। और कुछ ही देर में गुई का जो बन पोर्शन होता है उसको भी निपटा देता है। जबकि इतनी देर में गुई जो होती है एक ही बन को निपटा पाई होती है। जबकि शेफ भी चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा कौन है और आखिर ये इतना ज्यादा कैसे खा सकता है। और असल में इसने 148 बंस को मतलब 148 बंस को आधे घंटे में ही खा लिया है। लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये अब भी और भी ज्यादा खा सकता है। लेकिन जो भी ये भुक्कड़ कहाँ से आया है और ये खाना जो खा रहा है वो जा कहाँ रहा है। और ये सवाल तो भाई लोग अभी तक किसी को नहीं मिला है कि इतना खाता है लेकिन जाता कहाँ है। लेकिन जो भी हो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।